गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इन्वेंट्री टर्नओवर का बेटा एक क्वेश्चन और देखिएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है आपको, परचेजेस गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यहां आपको कैलकुलेट करना है, तो सिंपल आप फॉर्मूला अप्लाई करिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का बेटा फॉर्मूला अप्लाई करिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास 20,000 है, परचेज आपकी 1,60,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी 60,000 है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया आपका 1,20,000। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, एवरेज इन्वेंट्री आपकी 40 हो गई। तो आपको ये 3 टाइम्स आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो गया। बट इस क्वेश्चन में बेटा वन थिंग एक्स्ट्रा आपसे पूछी गई है, शो द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये दो ट्रांजैक्शन आपको गिवन है, राइट। इन दो ट्रांजैक्शन का आपको इस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पर इफेक्ट बताना है। ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपने 3 टाइम्स कैलकुलेट करा है, आपको बताना है कि अगर ये दो ट्रांजैक्शंस हो जाए इंडिविजुअली, पहले एक ट्रांजैक्शन अलग, उसके बाद फिर दूसरी ट्रांजैक्शन को हम अलग से सॉल्व करेंगे। इन दोनों ट्रांजैक्शंस का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पर क्या इफेक्ट होगा। अगर हम गुड्स सेल करते हैं तो क्या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पहले से कम होगा या ज्यादा होगा, या उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही आपको बताना है अगर हम गुड्स परचेज कर लें तो उस कंडीशन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पहले से इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा या उस पर कोई चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा फर्स्ट केस 1 बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करते हैं। केस 1 में आपसे बोला गया कि अगर हम 16,000 का गुड्स 20,000 में सेल कर दें तो हमारे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पर क्या इफेक्ट होगा। बेटा जब हम गुड्स सेल करेंगे तो आपके क्लोजिंग स्टॉक पर इफेक्ट होगा। क्यों? गुड्स सेल करने से जो लास्ट में स्टॉक बचेगा वो कम हो जाएगा। ओपनिंग और परचेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक तो ईयर के स्टार्टिंग में था, राइट। तो सेल करने से क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा बाय द अमाउंट ऑफ कॉस्ट। सेल प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। वो स्टॉक पर बेटा कॉस्ट प्राइस से इफेक्ट होगा। तो 16,000 रुपीस से आपका स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा। देखो ओपनिंग और क्लोजिंग तो सेम रहेंगे। क्लोजिंग स्टॉक आपका 60 था, लेकिन क्योंकि 16,000 का गुड्स सेल कर दिया तो 60 माइनस 16, अब आपका क्लोजिंग स्टॉक रह जाएगा 44,000। तो इससे बेटा आपका COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेंज हो गया 1,36,000, और एवरेज इन्वेंट्री भी चेंज हो जाएगी क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक चेंज हो गया। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 32। तो ITR अगर हम दोबारा कैलकुलेट करें तो COGS 1,36,000, एवरेज इन्वेंट्री 32, तो 4.25 टाइम्स अब आपका ITR हो गया। अब जो आपका प्रीवियस ITR था अगर हम उससे कंपेयर करें तो ये आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंक्रीज हो गया। तो क्या इफेक्ट हुआ? ITR वुड इंक्रीज देन बिफोर। पहले से आपका जो ITR है वो इंक्रीज हो चुका है। सेकंड केस में देखिए बेटा आप गुड्स परचेज कर रहे हैं। बेटा गुड्स परचेज पर तो इफेक्ट होगा ही। गुड्स आपने परचेज करा है तो ऑब्वियस है आपकी परचेज इंक्रीज हो जाएगी। 160 की परचेज थी, 40 का हमने गुड्स परचेज करा, अब आपकी बेटा परचेज हो गई 2 लाख। अब क्योंकि बेटा ये हमने गुड्स ओनली परचेज ही करा है, इसके अलावा अभी ये गुड्स सेल तो हुआ नहीं है, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका 60 था, प्लस आपने 40 का गुड्स परचेज कर लिया, तो 1 लाख से 1 लाख रुपीस अब आपका क्लोजिंग हो गया। तो परचेज और क्लोजिंग दोनों पर इफेक्ट हुआ। परचेज भी 40 से इंक्रीज हो गई और क्लोजिंग स्टॉक भी आपका 40 से इंक्रीज हो गया, लेकिन ओपनिंग स्टॉक आपका सेम है, तो इसलिए बेटा ओवरऑल आपका COGS सेम ही रहा जो आपका ओरिजिनल COGS था। लेकिन एवरेज इन्वेंट्री में चेंज आएगा। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अब आपकी 1 लाख है, डिवाइड बाय 2, एवरेज 60। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो COGS प्लस एवरेज और 2 टाइम्स। अगर बेटा हम प्रीवियस ITR से कंपेयर करें तो प्रीवियस ITR आपका 3 था और परचेज करने के बाद अब आपका ITR जो है वो 2 हो गया, तो ITR आपका डिक्रीज हो गया। तो क्या इफेक्ट हुआ? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वुड डिक्रीज देन बिफोर। पहले से आपका जो ITR है वो डिक्रीज हो चुका है। तो इस तरह के बेटा क्वेश्चंस मैं भेज रहा हूँ PDF में, ये क्वेश्चंस भी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा।